ओके गाइस, वेलकम टू द फोर्थ डे ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है, ओके। अगर कोई भी बच्चा डायरेक्टली क्लास 4 में आए हो तो बेटा गलत रास्ता पकड़ लिए। ओके, वापस जाइए, देखिए या तो ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं पिछला वीडियोस का लिंक आ रहा होगा क्लास 1 का। उसके बाद एक बार फॉलो कर लीजिए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बैक टू बैक अपलोडेड है। उन सबको खत्म करके आप क्लास 4 में आइएगा, वरना बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, ओके। कल का जो क्लास था हम लोग का, कल का क्लास में भी हम लोग बहुत कुछ किए थे। कल शायद डे 3 था, हमारा थर्ड क्लास था। तो कल का क्लास में हम लोग क्या किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके ऊपर बेस करके एक सम किए थे, हाँ या ना। हाँ, उसके बाद हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इस टॉपिक को अच्छा से पूरा जाने थे। उसके पहले भी उसके ऊपर बात हुआ था, कल इन डिटेल्स बात हुआ था पूरा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा ये डिस्टिंक्शन पॉइंट्स को देखे थे अच्छा से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, छोटा सा अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का बात किया जाए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज ऑल द मैंडेटरी पेमेंट्स व्हिच इज irrespective of the firm's profitability at the end of the year. Yes or no? Yes. And appropriation of profit is basically distributing the final net profit. Appropriation of profit is basically distributing the final net profit among the partners. हाँ या ना? नेट प्रॉफिट निकालने के बाद पार्टनर्स के बीच में बांटने का प्रोसेस को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है ना। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम कहां पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस और नो? यस। और नेट प्रॉफिट को कहां से डिराइव करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। नेट प्रॉफिट को डिराइव करने के लिए हम लोग पीएल अकाउंट खोलते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ओपन करते हैं। यस और नो? यस। ये भी क्लियर था हम लोग का। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि पार्टनर्स को भी ऐसा कुछ कुछ पेमेंट हो सकता है जो कि हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नाम से बोल सकते हैं, अगर वो पेमेंट पार्टनर को ना तो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है और ना ही उसका स्किल और लेबर के लिए मिला है। जैसा कि पार्टनर के पास एक प्रीमाइसेस था, उसने पार्टनरशिप फर्म को वो प्रीमाइसेस भाड़े पे दे दिया, और उसके अगेंस्ट में पार्टनरशिप फर्म उसको पेमेंट कर रहा है रेंट का। यस और नो? यस। तो दिस रेंट टू पार्टनर, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भैया। दिस इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी। ये पेमेंट आपको करना ही है, तो इसका हिसाब कहां पे होगा, पीएल एप्रो डेबिट के पीएल डेबिट? पीएल डेबिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, लोन के ऊपर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाएगा। तो दिस इज व्हाट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ये इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना ही है, चाहे पार्टनर से लोन लेने के लिए भी इंटरेस्ट का पेमेंट करे, चाहे बाहर वालों से लोन लेने के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट करे। दिस इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी। यस और नो? यस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और पीएल मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम लोग का भयंकर क्लियर था। यस और नो बोलो? यस। ठीक है, ओके। फिर हम लोग पीएल अकाउंट और पीएल एप्रो का जो भी डिफरेंस था उसको पढ़े थे। पीएल अकाउंट कभी भी पार्टनरशिप डीड के ऊपर बेस करके नहीं बनता, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे ही बनता है, क्योंकि अगर डीड नहीं है तो पीएल एप्रो खोलने का तुमको जरूरत ही नहीं है। जो भी प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वली बांट दो। यस और नो? सारा का सारा बात हो चुका था। सारा बात फिर से करेंगे कि किसी का अगर नहीं किया हुआ है तो उसको क्लास 3 देखना चाहिए, क्या लगता है? क्लास 3 देखना चाहिए। हमारा आज का टॉपिक है ना, मुद्दा है ना। यस और नो बोलो? यस। तो आज का मुद्दा से स्टार्ट करते हैं। यस और नो? द फर्स्ट मुद्दा वी आर स्टार्टिंग विथ, तुम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर कल भी जो सम बनाए थे इसका कैलकुलेशन तुम लोग कर चुके थे। यस और नो बोलो? यस। ठीक है, हेडिंग दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फोर्थ डे है ना? ए भाई, फोर्थ डे है ना? फोर्थ डे है ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर्स फर्म को जो भी कैपिटल देता है उसके ऊपर फर्म पार्टनर को क्या चुका सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, चुकाना मैंडेटरी है कि चुका सकता है? मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए है पार्टनर का, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? क्या हर सम में तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखेगा ही, ये मैंडेटरी है? नहीं। ऐसा कोई पार्टनरशिप फर्म हो ही सकता है जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करता, क्या घंटा फर्क पड़ता है। अंत में जो प्रॉफिट बचेगा वो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना ही है, ऐसे भी या वैसे भी। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से उठाओ, चाहे फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन इन पीएसआर करो, क्या घंटा फर्क पड़ता है ना। This interest on capital, salary to partner, commission to partner, remuneration to partner, these all are just names in which the partners are withdrawing profit from the firm. Yes or no? Yes. Even if they do not withdraw profit in any kind of name,
which has been mentioned earlier, फिर भी तो प्रॉफिट का विथड्रॉल पीएसआर में उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगा। अरे हाँ या ना कुछ बोल भाई, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहता तब तो कोई दूसरा नाम से तुम प्रॉफिट को विथड्रॉ कर ही नहीं सकते एक्सेप्ट पीएसआर, वो भी इक्वल, वो भी इक्वल है ना। तो दिस ऑल थिंग आर जस्ट नेम्स, ठीक है। हर सम में तुमको मिले ये जरूरी नहीं है, बस मोस्टली सम में मिलेगा भैया। यस, जो सम तुम्हारा एग्जाम में आएगा उसमें तो मिलेगा, मिलना तो चाहिए एटलीस्ट। ये सम नो बोलो, यस मिलना तो चाहिए, हाँ या ना। हाँ, वैसे ये सब टॉपिक्स ये तो अभी शुरू हो रहा है, आगे बहुत कॉम्प्लेक्स सम्स आएगा जिसमें इन सब का बहुत बड़ा बड़ा खेला रहेगा। अभी तो बस ये सब टॉपिक खुला है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। ये सब पॉइंट्स बस ओपन हो रहा है, ऐसा हाथी हाथी डायनासोर डायनासोर टाइप का सम आएगा जिसमें इन सब कैलकुलेशंस को करने के लिए तुम्हारा माथा का दही बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी तो बस पॉइंट के हिसाब से सीख रहे हो, अभी मास्टर सम नहीं किए हो, अभी बस सीख रहे हो, तुम लोग जन्म लिए हो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में। तो अभी उतना ही बोल सकता हूं, इसके बाद जब सम में आएगा तब देखना इंपैक्ट क्या है एक एक पॉइंट का। क्लियर शॉट, ठीक है। तो मुद्दा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे भाई किसके ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैपिटल के ऊपर, हाँ या ना। इंटरेस्ट जो तुमको कैपिटल के ऊपर चुकाना है मस्ट बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, ये सुन लो। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं, इसका कोई मैंडेटरी पेमेंट है ही नहीं पार्टनरशिप एक्ट में। एक चीज का मैंडेटरी पेमेंट है, लोन फ्रॉम पार्टनर टू फर्म, उसके ऊपर इंटरेस्ट का मैंडेटरी पेमेंट है, चाहे पार्टनरशिप डीड रहे चाहे ना रहे। अगर रहे तो खुद अपना परसेंटेज फिक्स कर लो, अगर ना रहे तो पार्टनरशिप एक्ट बीच में कूद के बोलेगा 6%। ये सुन लो, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर भी पार्टनरशिप एक्ट कूद के बोला 6%? नहीं भाई, नहीं नहीं। अगर सम में तय नहीं है, सम माने क्या हमारे लिए? डीड माने सम, हमारे लिए पूरा प्रॉब्लम माने ही सम। अगर सम में मेंशन्ड है परसेंटेज तो देंगे, वरना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड क्या डिसअलाउड? मुंडो अलाउड, डिसअलाउड सीधा। कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं चुकाएंगे, सब में मेंशन रहा तो देंगे, वरना कोई मैंडेटरी पेमेंट पार्टनरशिप एक्ट बोला ही नहीं है हमको। इट मस्ट बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड इफ यू वांट टू विथड्रॉ योर प्रॉफिट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट मस्ट बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, वरना नहीं हो सकता विथड्रॉवल इसका। पार्टनरशिप एक्ट इसका कोई मैंडेटरी पेमेंट लिमिट सेट ही नहीं किया है। नहीं समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? तो कैपिटल के ऊपर मिलेगा। और दूसरा एक चीज के भैया मैंडेटरी नहीं है, अगर सब मेंशन करेगा तो देंगे, अगर सब मेंशन नहीं करेगा तो नहीं देंगे। पार्टनरशिप एक्ट बीच में कूद के कुछ नहीं बोला है। एक और चीज है, कैपिटल ईयर के शुरुआत से जो रहता है, कल का समय हम लोग किए थे, वो तो 12 महीना के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, पर साल के बीच में कभी कभार एडिशनल कैपिटल भी आ सकता है, ये और नो। तो एडिशनल कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट और कैपिटल होगा वो जिस दिन एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन से लेकर एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, ये और नो। तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 12 महीना, अरे हाँ या ना कुछ बोल भाई। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 12 महीना, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा साल के बीच में फर्म ही बंद हो गया, या फिर तुम टपक गए, या फिर तुम रिटायर कर गए, तुम्हारा कैपिटल 12 महीना बिजनेस, तुम्हारा कैपिटल जितना महीना बिजनेस में रहा उतना महीना का तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। ओपनिंग हो, एडिशनल हो, मुंडू जो भी हो, साल के बीच में फर्म तो रहा, तू चला गया, बुलावा आया भगवान का, तुम निकल लिए, ठीक है। तो भाई तुम्हारा कैपिटल भी तो निकल लिया तुम्हारे साथ में, उसी दिन अकाउंट सेटल कर दिया तेरा, 6 महीना हुआ था तो इंटरेस्ट क्या 12 महीना का देंगे? कौन सा भांग फूके हो? तुम निकल लिए, और उसके बेसिस पे अगर तुम्हारा कैपिटल भी निकल लिया तो भाई इतना ही अगर निकल रहे हो तो इंटरेस्ट भी 6 महीना का लेकर निकलो भाई, निकलो। यस और नो? यस, सही बात है, ठीक है। ये सब तो क्या बोलूं मैं, बोलने का कुछ है ही नहीं, है ना। तो बंद करते हैं, टाटा। तुम ही तो बोले कुछ बोलने का है ही नहीं, ठीक है। मैं लिखा दूं? अरे कुछ लिखा दूं? लिख लो, अगर इतना मेहनत करके आए हो क्लास में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, कुछ पॉइंट्स जो मैं ऐड कर देता हूं, बाकी बुक से पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ अच्छा। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, percentage of interest on capital must be mentioned in the partnership deed
percentage of interest on capital must be mentioned in the partnership deed. If it is not mentioned, then no interest on capital will be allowed. No interest on capital will be allowed. पार्टनर्स लोन को एक बार याद कर लेते हैं, यहां पे भी अनलाइक ब्रैकेट में अनलाइक, तो इससे क्या होगा ना, एक पिछला का रेफरेंस भी रहेगा, है ना। अनलाइक 6% इंटरेस्ट, अच्छा अनलाइक 6% मैंडेटरी इंटरेस्ट कर दो, अनलाइक 6% मैंडेटरी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय partner to firm, even if not mentioned, even if रुक जा, even if in the absence of partnership deed, right, even if in the absence of partnership deed, ये बस तुम लोग को याद कराने के लिए, हाँ ये वाला पॉइंट, ये बस आप लोग को याद कराने के लिए था ये वाला पॉइंट, ओके। ऐसे लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों कैपिटल के ऊपर आ सकता है, एक हो सकता है ओपनिंग कैपिटल और एक होता है एडिशनल कैपिटल। ये सब नो, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कहां से, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और लिखो, और फ्रॉम commencement of the business, right, commencement of the business। ऐसा भी तो हो सकता है कि साल के शुरुआत से बिजनेस था ही नहीं, तो जिस डेट से बिजनेस शुरू हुआ उस डेट से होगा ना, ये सब नो, यस। टू, फ्रॉम और टू इन दोनों को हाईलाइट कर देना, फ्रॉम और टू इन दोनों को हाईलाइट मार देना, टू either the end of the year, yes or no, or end of पार्टनरशिप टर्म्स। ये किसके केस में होगा, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। भाई बहुत एडवांस तरीके से लिखाया है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ओके। ये बहुत एडवांस तरीके से लिखाया हुआ है, समझ ले एक बार। या तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कहां से मिलेगा बोलो, एकदम बिगिनिंग ऑफ द ईयर से, या फिर जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ उस दिन से लेके, या तो एकदम साल के अंत तक, या फिर उसके पहले अगर पार्टनरशिप टर्म का माने पार्टनर का अगर अंत हो गया फर्म से तो वहां तक, ये सब नो, यस। ओके, एडिशनल कैपिटल में बस एक चीज बदलेगा, क्या, फ्रॉम वाला पार्ट बदलेगा, ये सब नो, यस। टू वाला पार्ट तो सेम ही है, या तो अंतिम मतलब ईयर के अंत तक, या फिर पार्टनरशिप टर्म का अंत तक, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। डिसोल्यूशन भी बोल सकते थे, अभी नहीं बोलेंगे, समझ में आया, ठीक है। एडिशनल कैपिटल फ्रॉम कहां से, फ्रॉम, बोल भाई, फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द एडिशनल कैपिटल। क्या हो गया लैंग्वेज को, फ्रॉम द
डेट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन 2, ये 2 वाला तो सेम है ना, अरे ये 2 वाला तो सेम है, तो 2 लिख के यहां पे एरो मार दे ऐसे, 2 वाला तो सेम ही है दोनों का, ऐसे एरो मार दे और इसको ब्रैकेट में डाल दे, इसको भी ब्रैकेट में डाल दे, ऐसे जैसे तुमको समझ में आए। एकदम सही है, हाँ या ना बोलो भाई, ये सर ना, यस। एक और पॉइंट को लिख के रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत ध्यान से, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज influenced by permanent drawings, interest on capital is influenced by permanent drawings but not regular drawings. But not regular drawings. भाई इसका कितना बड़ा इंपैक्ट है, आएगा तुमको समझ में इस लाइन का। इसको बक्सा बनाओ और डाल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार सुन रहा है कि इसके पहले भी एक बार सुना था मेरे मुंह से, सुने थे ना, इसके पहले भी एक बार सुने थे, चाहे याद रहे चाहे ना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही सब वो पॉइंट है जिसमें लूट जाता है सबका पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है, तुम लोग का नहीं लूटना चाहिए। ओके, आएगा, इसके ऊपर भी सम आएगा, चिंता नहीं है। बूस्टर इलस्ट्रेशन 3 को किया जाए, यस और नो? बोलছে राज एंड सिमरन, वाह, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2025 माने साल का शुरुआत दिन से देयर कैपिटल वर 7,20,000 एंड 4,80,000। ये एडिशनल कैपिटल है कि ओपनिंग कैपिटल? On 1st December 2025, they mutually agreed that total capital of the firm should be adjusted in the profit sharing ratio. Accordingly, any excess capital was to be withdrawn and deficiencies was to be brought in by the partners. Important. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सम। ठीक है, और ऐसा ही हर एक, मतलब ऐसा ही एक पॉइंट, हर एक बड़ा सम जो अच्छा कैटेगरी का सम है उसमें दिख जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना क्या बोला है। बोला है साल का शुरुआत दिन से तो 7,20,000 एंड 4,80,000 था, बट 1 दिसंबर को इन लोगों ने कुछ डिसीजन लिया। क्या डिसीजन? दे म्यूचुअली एग्रीड, उन्होंने अपने बीच में ये तय किया कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म का जो टोटल कैपिटल है, शुड बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सही बात है, जो टोटल कैपिटल आएगा वो 2:1 का रेशियो में बट मतलब बांटा जाना चाहिए। ठीक है, देखेंगे टोटल कैपिटल कितना आता है। अकॉर्डिंगली अगर किसी का कोई एक्सेस कैपिटल हो गया तो वो विथड्रॉ करके लेके जाएगा, और किसी का अगर डेफिशिएंसी हुआ तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, यस और नो? एज पर द पार्टनरशिप डीड, the partners are entitled on interest on capital at the rate of 6% per annum. ठीक है, पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है कि नहीं मिलता है? इट इज नॉट अ मैंडेटरी पेमेंट, देयर इज ओनली वन मैंडेटरी पेमेंट इवन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, दैट इज ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। बस एक ही मैंडेटरी पेमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन का, बाकी कुछ नहीं है। यस और नो बोलो? यस, सही बात है, बहुत सही सम है। ओके, बस एक चीज बोल दे, एडिशनल कैपिटल तो सम में कुछ है नहीं। ओके, टोटल कैपिटल कितना है बोलो फर्म का? 7,20,000 प्लस 4,80,000। कोई दिक्कत है इसमें? तो 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक, माने अप्रैल से लेकर नवंबर तक
7,20,000 एंड 4,80,000 ही था दोनों का कैपिटल। इसमें कोई भी शक या फिर सवाल नहीं। जो भी चेंज होगा वो 1 दिसंबर से होगा, इसमें कोई शक या फिर सवाल बिल्कुल नहीं। तो अप्रैल से लेके नवंबर तक का, नवंबर एंड तक का कैलकुलेशन तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, ये सुन लो। जिसमें राज का कैपिटल कितना है, राज का कैपिटल कितना है 7,20,000 एंड सिमरन का कैपिटल कितना है 4,80,000। तो 7,20,000 के ऊपर 6% एंड 4,20,000 के ऊपर 4,80,000 के ऊपर 6%। कितना महीना के लिए 8 महीना। अप्रैल से लेकर नवंबर 8 महीना होता है, क्योंकि उसके बाद 4 महीना और बचता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर इधर से कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो क्विकली उधर से कैलकुलेशन कर लेना, आंसर गांजा वाला नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद रिमेनिंग मंथ्स 4 है तो ऑब्वियसली अप्रैल से लेकर नवंबर एंड तक कितना महीना हुआ 8 महीना। 8 और 4 12। पहले इतना का तो कैलकुलेशन कर ले। ये कौन सा है बूस्टर इलस्ट्रेशन 3। सही है बड़े क्या बोल भाई। ये सम का 2 हिस्सा है ना। एक हिस्सा का नाम दे दो ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, और दूसरा हिस्सा का नाम है बाबू इंटरेस्ट ऑन एडजस्टेड कैपिटल। एक है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन एडजस्टेड कैपिटल। तो 2 पहलू में इस सम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर अ टर्म फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, ठीक है। टू बी वेरी प्रिसाइज 1 अप्रैल टू नवंबर 31, नवंबर 31। सुबह सुबह चाय के साथ गांजा, दोपहर को चिकन के साथ गांजा, रात को रोटी के साथ गांजा। बस एक ही चीज कांस्टेंट रहा, गांजा। कितना महीना हुआ 8 महीना 8 मंथ्स। हाँ लिख के रख, बहुत अच्छा सम है, 1 नंबर में आ ही सकता है एग्जाम में। ओके, एक तरफ है राज, दूसरा तरफ सिमरन। वाह, एक तरफ है राज और दूसरा तरफ है सिमरन। एक तरफ है शुभम और दूसरा तरफ है, ठीक है बेटा, गांजा। नहीं शुभम गांजा नहीं पीता भाई। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन, अच्छा राज का ओपनिंग कैपिटल कितना है 7,20,000 और सिमरन का 4,80,000। सही है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,20,000 इंटू 6% बोला है ना, 6/100 फॉर 8 months
28,800 सही है। 28,800 सही है ना, क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है। अच्छा, अगला का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 4,80,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12 19,200। कोई शक? तो ये तो आ गया पहला 8 महीना का, ये सम नो सम खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, अब तुमको बोला है कि 1 दिसंबर से इन लोग डिसीजन लिया, बोले क्यों लिया वो मेरे को नहीं पता। बोल रहा फर्म का जो टोटल कैपिटल है वो 2:1 में बांटो, और जो आता है, जो 2 वाला पोर्शन है वो राज का रहेगा, और 1 वाला पोर्शन है जो वो सिमरन का रहेगा। तो सबसे पहले तो एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं, फिर डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस वैसे भी निकल जाएगा, प्रीवियस को अगर माइनस करेंगे तो, ठीक, उस हिसाब से पैसा लेके आएंगे। अरे हाँ या ना कुछ बोल भाई, ठीक, चलो बोलना सही है। तो अगला जो 4 महीना है, जितना कैपिटल बिजनेस में बचेगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्रू करेगा। वो चाहे पैसा लेके आए ना आए, हमको फर्क नहीं पड़ता। अभी जो कैपिटल चेंज होने वाला है अगला 4 महीना, उस हिसाब से हम लोग क्या चेंज कर देंगे, बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज कर देंगे। यस और नो? यस। इज दिस परमानेंट विथड्रॉवल? यस। और अगर कोई लेके आएगा तो एडिशनल कैपिटल, हाँ या ना? हाँ, सही बात है, ओके। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, किसी को भी शक नहीं होगा, 7,20,000 प्लस 4,80,000, कोई शक? वेरी गुड, इट इज कमिंग टू 12 लाख, है ना? और 12 लाख इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2:1 में, राज और सिमरन। सिमरन का है 1/3 और राज का है 2/3। यस और नो? सो द एडजस्टेड कैपिटल इज 12 लाख का 2/3 which is coming to 8 lakhs, एंड सिमरन का 12 लाख का 1/3 which is 4 lakhs। ये सुन नो, कौन लेके आएगा कौन लेके जाएगा इसका तो पता तुमको चल ही गया। अरे बोल ना, इस माल्टो का 7,20,000 था, जो होना चाहिए कितना, 8 लाख। तो ये क्या लेके जाएगा कि लेके आएगा? सच में कौन सा भांग खा के आई हो? 7,20,000 से 8 लाख होने वाला है, बोल रही है विथड्रॉ। ये तो इंट्रोड्यूस करेगा ना उल्टा 80,000। अरे हाँ या ना? तो 80,000 अगर ये इंट्रोड्यूस करेगा, टोटल कैपिटल तो वही रहेगा। तो अगला बिना देखे भी बोला जा सकता था कि ये बंदा 80 लाख का क्या करेगा विथड्रॉ। देख, 4,80,000 था, 80,000, सॉरी 80 लाख बोला क्या, वही इफेक्ट ऑफ गांजा, फॉरवर्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ओके। तो 4,80,000 था, 4 लाख होने वाला है, तो 80,000 लेके जाएगा। यस और नो? यस। तो फिलहाल हमको मुद्दा उससे नहीं है कि कितना लेके आएगा कितना लेके जाएगा, मेरे को चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल आंखों के सामने दिख रहा है 8 लाख और 4 लाख। क्या लेके आएगा क्या लेके जाएगा, चल मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दे भाई, जो लेके आ लेके जा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को चाहिए इंटरेस्ट ऑन, बात खत्म। पैसा पैसा हुआ हजम। बड़ा हाजमोला किस्म का इंसान हो भाई, हैं? सब हजम कर जा रहे हो सही में, सोती। ये अगर 16 है तो अगला तो 8 ही आएगा, क्यों बोलो तो, ये 8 लाख था, अगला 4 लाख है। कुछ गांजा इसके ऊपर भी कैलकुलेशन करेगा जिसका नाम है शुभम, जो कि कैलकुलेटर दबा रहा था। झूठ मत बोल। 16 लाख, वही फॉरवर्ड सबको फॉरवर्ड हो रहा है गांजा का नशा। क्लास के बाद गांजा वाला दीदी को दिखा देंगे। चलो ओके। तो शुरुआती 8 महीना में राज का कितना था कैपिटल,
28,800 और आखिर का 4 महीना में 16, शुरुआती 8 महीना में 19,200 और आखिर में 8,000। बाकी तुम मालिक हो। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाओ। अच्छा सम था सही में। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राज नाम तो सुना ही होगा, सुना सुना लग रहा है। 44,800 एंड फिर आ गई सिमू, सिमरन 27,200, 27,200 सही जवाब। सही बात है, मेरे पे भरोसा है सच में, दिल से। ठीक, सच में। एक ऑल्टरनेट कैलकुलेशन दिखाओ। 7,20,000 इंटू 6%, सीधा बोल कितना, जल्दी बोल, छोड़ दे। 43,200 सही है। अरे बोलना। 80,000 इंटू 6% फॉर 4 months, 1,600। 4,300 प्लस 1,600, जल्दी। 43,200 प्लस 1,600 कितना? 44,800। ओ अच्छा। तो एग्जाम में कौन सा करना पसंद करोगे? आया समझ? ये सब नो, मेरे पे भरोसा है ना? अब बोलना भाई, सोच में भरोसा है। ठीक ठीक, तो ठीक ठीक ओके बोलो, सोच तो कुछ बोले। ए भाई कुछ बोले। पकड़ ले। 4,80,000 इंटू 6% कितना आ रहा देख। 28,800 है ना। 80,000 इंटू 6% फॉर 4 months, अभी ऊपर निकाल के आया था कितना? 1,600 प्लस नहीं माइनस करना है, देख तो कितना आ रहा है। 27,000। ओ अच्छा, शो में सोच रहा है क्या हो गया ये मामला जो मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, किसको किसको समझ में आ गया हाथ उठाओ, सीने में जिगरा रख के हाथ उठाना। तो जिगरा कहाँ रखोगे? सर पे? जिगरा तो सीने में ही होता है। वही तो जिगरा क्या सर पे रखेगा? जिगरा हाथ में लेके घूमता है। नहीं समझ में आया? अरे वो गांजा, गांजा मर्दो और गांजा औरतों समझो, ठीक है। इस माल्टो का 7,20,000, माल्टो माने राज, राज का 7,20,000 8 महीना के लिए था, और उसके बाद 8 लाख करके था 4 महीना के लिए। क्या मैं बोल सकता हूं कि 7,20,000 पूरा का पूरा 12 महीना ही बिजनेस में था? अरे बोलना भाई, 7,20,000 पूरा 12 महीना था, और अगला 4 महीना 80,000 और एक्स्ट्रा था। तो 7,20,000 के ऊपर 12 महीना मारा, और 80,000 के ऊपर रेस्ट 4 months मार दिया, बात खत्म। इस माल का तो 80,000 नहीं था 4 महीना के लिए बिजनेस में, यस और नो? यस। तो 4,80,000 को पहले पूरा 12 महीने का निकाल दिया, उसके बाद 80 के ऊपर 6% करके 4 महीना का जो भी आया उसको माइनस कर दिया, बात खत्म। ये था अल्टरनेट, है ना। एक पॉइंट यहां पे ऐड कर दो, ओपनिंग कैपिटल कितना? 7,20,000 एंड 4,80,000 आर एंड एस, आर एन एस
एडजस्टेड कैपिटल 8 lakhs एंड 4 lakhs, ये सर नो बोलना भाई, ब्रैकेट मत दो। एडजस्टेड कैपिटल इतना, तो ये भाई साहब 80,000, क्या बोलोगे, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, और ये जो 80,000 है ये है एक्सेस कैपिटल विथड्रॉन। ये वाला सम समझ में आया, ये सम बहुत अच्छा था, दिस वन ऑफ सम गुड सम्स, ठीक है ओके। चलो ये वाला पॉइंट क्लियर, ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव इन करते हैं। मैं पहला दिन से बोल रहा हूं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने का हमारे पास दो तरीका होता है, हाँ या ना। एक तरीके का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा तरीके का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। में हम लोगों का टारगेट ये रहता है कि पार्टनर का जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसको बेस्ट, मतलब क्या बोले, एकदम एंड बेस्ट मोमेंट तक उसको सिमिलर रखा जाए, और उसका बाकी जो भी हिसाब होगा फर्म के साथ प्रॉफिट रिलेटेड। देख पार्टनर का फर्म के साथ कैसा हिसाब होता है, पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया और उस पैसे को यूज करके पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करके उसको प्रॉफिट कमा के वापस करेगा, ये सुन लो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बोलता है मैंने ही पैसा दिया, मेरा ही प्रॉफिट है, सब कुछ मिला मुलो के एक साथ में बोलो, समझ में आया। फिक्स कैपिटल मेथड बोल रहा है सुनना, जो मेरा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था ना उसको मैं अलग से ही देखूंगा, बस कुछ घटना को छोड़ के, ठीक है। और बाकी जो ये प्रॉफिट रिलेटेड या फिर मेरा जो रेगुलर ड्राइंग्स वगैरह होगा, ठीक है ओके, उसको ना एक अलग सेपरेट अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। इससे क्या होगा, मेरा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन मुझे ऑलमोस्ट उसी जगह पे दिखता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस मैंने कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूट किया या फिर मैंने कुछ परमानेंट विथड्रॉवल मार दिया। यही मोटिव है और कोई मोटिव नहीं है, बाकी सब सेम है। एक जगह पे तुम बोल रहे हैं मेरा ही कैपिटल अकाउंट है, जितना भी हिसाब होके जो होगा एक जगह पे देख लेंगे, बात खत्म। दूसरा बंदा बोल रहा है कि जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था या फिर आगे चल के जो कैपिटल के नाम पे कंट्रीब्यूट होगा उसको ना एक अलग जगह पे ही देखना चाहता हूं, और ये जो प्रॉफिट लॉस रिलेटेड झोल वगैरह है, एप्रोप्रिएशन वगैरह, रेगुलर ड्राइंग्स वगैरह, रेगुलर कुछ उठा लिया, इसको एक सेपरेट दिखा ना भाई मेरे को, तो दो अकाउंट पे मेरे को देखने में सुविधा होता है। तो इसीलिए दूसरा अकाउंट का नाम बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट, और दो मेथड बन गया बनाने का, एक का नाम है फिक्स कैपिटल, दूसरे का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नहीं समझ में आ रहा है क्या, क्या आ चुका সব এতদিন তো फ्लक्चुएटिंग ही করছিলাম, ठीक है। उसको करेंगे अभी इलस्ट्रेशन 9 को फिक्स कैपिटल मेथड में। समझ में आ रहा है, ये सर नो बोलो, यस ठीक है ओके। भैया फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं आता कि कुछ कुछ चीज आता है, मैंने तो बहुत बार बोला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इसको बोलने का क्या है, ठीक है। और अगर कुछ एडिशनल कैपिटल हुआ तो उसको ऐड करना है माने क्रेडिट साइड, अगर कुछ परमानेंट विथड्रॉवल हुआ, परमानेंट विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, उसको लेस करना है माने डेबिट साइड, और उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस, बात खत्म। ये चार ही आइटम है, रेस्ट एवरीथिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर सैलरी, पार्टनर रेम्युनरेशन, पार्टनर कमीशन, एनीथिंग, रेगुलर ड्रॉइंग, सब कहां पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग में सब कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब कुछ एवरीथिंग, बस यही अलग है और कुछ नहीं है, ये सब नो बोलो, आओ। हेडिंग दे दो, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Methods of preparing partners capital account.
दो मेथड है, ठीक है। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, फिक्स कैपिटल मेथड में हमको दो अकाउंट बनाना पड़ता है। एक अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट का नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम बस एक ही अकाउंट बनाते हैं बाबू, क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे प्रोफॉर्मा बना देता हूं, एक छोटा सा प्रोफॉर्मा खींचना, हाँ ठीक है ओके। जब फिक्स कैपिटल मेथड से बनता है तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफॉर्मा कुछ ऐसा होता है। एकदम छोटा सा खींचना, ओके। तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, बाई बैलेंस बीडी, है ना। ये क्या है बोलो? ये है ओपनिंग कैपिटल। ऐसे ही लिखना चाहिए था, बाई ओपनिंग कैपिटल, ऐसे ही लिखते, बाई ओपनिंग कैपिटल बीडी। यहां पे ओपनिंग कैपिटल रहता है। कोई एडिशनल कैपिटल अगर आता है, डेबिट के क्रेडिट, अरे एडिशनल कैपिटल को बढ़ाएगा कि गिराएगा? बढ़ाएगा, तो क्रेडिट, तो बाई एडिशनल कैपिटल अगर कुछ मिलता है तो, है ना। टू रेगुलर ड्राइंग्स के परमानेंट ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग्स भैया कैसे समझ में आएगा? सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। बाई परमानेंट टू परमानेंट ड्राइंग्स एंड टू क्लोजिंग कैपिटल। ये सुन नो, सब कुछ करने के बाद क्या आ जाएगा बोलो? क्लोजिंग कैपिटल, है ना। ये सुन नो, ओके। अगर क्लोजिंग कैपिटल डेबिट साइड में है तो ओपनिंग कैपिटल वापस कौन सा साइड में आ जाएगा बोलो? क्रेडिट साइड। तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है जब फिक्स मेथड में बनता है। पार्टनर्स कैपिटल कैन नेवर गो इनटू डेबिट बैलेंस, वहां पे नेगेटिव आ ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमानेंट ड्राइंग्स भी अगर करेगा तो कितना कर लेगा? जितना कैपिटल है मैक्सिमम उतना कर लेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल मैक्सिमम 0 बन सकता है पर कभी भी नेगेटिव होके उसका डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता। यह बात याद रहेगा फिक्स्ड मेथड में, पर फ्लक्चुएटिंग में हो सकता है। क्यों बोलो तो? फ्लक्चुएटिंग में तो सब एडजस्ट करेगा, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सम्स के लिए भी, कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल कभी भी नेगेटिव में जा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि तुम अगर परमानेंट ड्राइंग्स भी करेगा कितना कर लेगा? जितना कैपिटल है उतना कर लेगा। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल कैन मैक्सिमम बी रिड्यूस टू 0 बट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो दैट इज वाई कभी भी फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट बैलेंस आ ही नहीं सकता। पर क्या करंट अकाउंट में आ सकता है? अरे बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है भैया। करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। करंट ईयर पे खुला है, नहीं भी हो सकता है भैया। क्लोजिंग बैलेंस होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखा जाएगा। ये सर नो बोलो, यस
देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा नहीं रहेगा देखा जाएगा, सब देखा जाएगा, ठीक है। पर पार्टनर्स करंट में सबसे बड़ा जो सवाल है कि पार्टनर्स करंट जो अकाउंट है ये नेगेटिव में जा सकता है, यस। क्या क्या फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर करंट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, यस। क्या पार्टनर्स कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं। विथड्रॉवल कैन मैक्सिमम बी टू द लिमिट ऑफ जीरो, टू द एक्सटेंट ऑफ जीरो, ठीक है। विथड्रॉ करके तो मैक्सिमम उसको क्या बना सकता है, जीरो, उसके बाद कुछ नहीं, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आया समझ, यस और नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बाबू। ओके, क्लियर शॉट। और यहां पे पार्टनर्स करंट में क्या क्या आ जाएगा, ये देख, एक प्रोफॉर्मा, ठीक है। इसका डेबिट बैलेंस भी रह सकता है, इसका क्रेडिट बैलेंस भी रह सकता है। यही तो बोल रहा था कि पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी रह सकता है, पार्टनर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस भी रह सकता है, पिछला साल से आया होगा, है ना। उसके बाद ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, माने ये होता है रेगुलर ड्रॉइंग्स, आया समझ। और परमानेंट ड्रॉइंग्स का एक दूसरा नाम है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। परमानेंट ड्रॉइंग्स का एक दूसरा नाम क्या है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और रेगुलर ड्रॉइंग्स का दूसरा नाम क्या है, यहां तक समझ में आ रहा है, ओके। इस दो नाम को लिख ले एक बार, परमानेंट ड्रॉइंग्स स्टैंड्स फॉर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, है ना। और रेगुलर ड्रॉइंग स्टैंड्स फॉर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रॉफिट कमाए वहां से पैसा उठा रहे ड्रॉइंग्स, वरना घर कैसे चलेगा भाई। हर बिजनेसमैन तो बिजनेस से पैसा उठाता ही है, पर एक होता है बिजनेस से प्रॉफिट से उठाना, और एक होता है तुम जो पैसा दिए हो उसी को उठा लेना, तो उसको बोलते हैं परमानेंट ड्रॉइंग्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये सब तुमको सोचना ही नहीं है, चाहे कोई भी ड्रॉइंग्स हो कहां पे कैपिटल, पर फिक्स कैपिटल मेथड में परमानेंट ड्रॉइंग्स कैपिटल एंड रेगुलर ड्रॉइंग्स, वेरी नाइस, ओके। और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का जो प्रोफॉर्मा है आराम से आप लोग यहाँ से देख ही सकते हैं, यस और नो बोलो, यस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ पे, डेबिट साइड रिड्यूस कर रहा है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ा रहा है, करंट अकाउंट को, सैलरी कमीशन सब कुछ, एप्रोप्रिएशन सब कुछ क्या करेगा, करंट को बढ़ाएगा, ये सन नो बोलो, यस। मैं छोटा सा वहां पे चिपका देता हूँ, तुम लोग पीडीएफ से लिख लेना, ये सन नो। टाइम वेस्ट करके फायदा है, जिसमें फायदा नहीं है वो सब नहीं करते हम। ये ले भैया, वो क्यों हाथ से बनवा दिया, ऐसे ही मेरा इच्छा। आया समझ, ये सन नो बोलो, यस। ये वाला हो गया बाबा, 3 पार्टनर का लेके प्रोफॉर्मा सजाया हुआ है, बताओ कभी 2 पार्टनर कर दो तो थोड़ा छोटा हो जाता। अरे हाँ या ना कुछ बोल भाई, बड़ा मोटा सा दाग हो गया। चलो ठीक है, सही है, बना लेगा ना घर पे, बनाने का क्या है, सब बनाएंगे। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अरे भाई यहाँ पे तो सोचना ही नहीं है, सब कुछ कहाँ पे, सब कुछ कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका प्रोफॉर्मा देख ले, देखने का है ही क्या, सब कुछ। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे, कैपिटल, क्लोजिंग में क्या आएगा, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। इधर उधर दोनों साइड आ सकता है, यस डेफिनेटली। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो कैन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गो इनटू नेगेटिव बैलेंस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। भैया कैसे, कैसे हो सकता है, जितना तुम्हारा बैलेंस था ओपनिंग में, ठीक है, उससे कई ज्यादा तुम बिजनेस में लॉस खा गए, तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पार्टनर्स कैपिटल पूरा रिड्यूस करेगा सीधा नीचे, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चुकाना पड़ा तब तो क्या है, गाय भैंस पानी में, ये सर नो, यस, सीधा गिरेगा। लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारा कैपिटल से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता बिजनेस में, बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारा कैपिटल से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता बिजनेस में, काहे नहीं हो सकता। तो लॉस कहां पे खींच सकता है उसको बोलो, नेगेटिव बैलेंस में, यस और नो, यस। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल, इस बात का कोई शक मत रखना। क्लियर शॉट, यस और नो, यस।
ठीक है, ये देखो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस इन केस ऑफ लॉस, यस और नो, यस, बहुत ज्यादा लॉस खा के अगर नेगेटिव में चला गया तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैन बी अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है, नेगेटिव में जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर फिक्स कैपिटल मेथड में कभी भी कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में जा सकता है नहीं, कैन बी मैक्सिमम रिड्यूस टिल जीरो, कैन बी मैक्सिमम रिड्यूस टिल जीरो। क्लियर? तो इसका फॉर्मेट क्या ही बनाना, इसके ऊपर तो सम कर ही जा रहे हैं, ये सर नो एक बार पढ़ ले, आओ। In a partnership firm, a separate capital account is maintained for each partner. The amount of capital contributed by each partner is credited to his respective capital account. Obviously, capital अगर कोई contribute करता है तो debit के credit. This helps in recording the capital invested by every partner clearly and separately. The capital accounts of partner can be maintained in the following two methods. Either this or that. या तो fix या फिर under fixed capital method, the original capital invested by partners remains unchanged until and unless additional drawings or additional capital or permanent drawings. It stays constant unless the partners brings additional capital or makes withdrawal out of capital. Withdrawal out of capital. That is why permanent drawings stands for drawings out of capital by mutual agreement. In other words, the capital of partners is not normally changed during the life of the business except special or extraordinary situation. दो situation पता है तुमको. When this method is followed, all items relating to drawings out of profit माने regular drawings, interest on capital, interest on drawings, partner salary, commission and share of profits or losses are not recorded in the capital account. Instead, these entries are made in a separate account called as partners. सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है, ये सब लिख दिया डेटा, उसके बाद हाँ या ना बोल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस आर नॉट फिक्स्ड, दे कीप चेंजिंग ओवर द टाइम, दिस हैपेंस बिकॉज नो सेपरेट करंट अकाउंट इज मेंटेन। इंस्टेड ऑल ट्रांजैक्शन सच एज ड्राइंग्स, चाहे कोई भी ड्राइंग्स हो, ये इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा ड्राइंग्स, सीधा ड्राइंग्स, और मेंशन करने का जरूरत पड़ा ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर सैलरी एंड शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन देयर। If no specific instruction are given, the capital account should be prepared using fluctuating method. Sum अगर तुमको अलग से कुछ बोल के ना दे, कौन सा मेथड फॉलो करना है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। कुछ भी अगर मेंशन नहीं है, फिक्स के फ्लक्चुएटिंग, बात खत्म, फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्लियर शॉर्ट, यस और नो बोलो, यस, ठीक है, ओके। एक दो चीज जो हम ऐड करेंगे, वो बनाए थे ना, ठीक है, ओके। फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड के नीचे लिख दो अंडर fixed capital method, closing balance of capital can never be negative. Yes or no? That is, capital account can never have कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। करंट अकाउंट में हो सकता है, हाँ, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस पॉसिबल, यस और नो? पॉसिबल, हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। गांजा फूक लिया है, हमेशा लॉस ही खाएगा, पक मन कर बिजनेस। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट बैलेंस हो सकता है, यस और नो बोलो? यस, कैन हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ये बहुत लेजिट बात है, याद रखना इस चीज को। क्लियर? अरे बोल भाई। ओके, if not mentioned in the sum, if not mentioned in the sum, fluctuating capital method। क्लियर है?
ओके, difference between fixed capital accounts and fluctuating capital accounts. Fixed capital account, the capital balance generally remains constant throughout the life of business. It changes only when additional capital is introduced or permanent withdrawn. Fluctuating capital, the capital balance keeps changing over time as transaction occurs. फिक्स कैपिटल अकाउंट में नंबर ऑफ अकाउंट्स कितना, दो, एक है कैपिटल अकाउंट, एक है, और यहां पे कितना, ईच पार्टनर हैज ओनली वन अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस सच एज ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कहां पे रिकॉर्ड होता है, सब करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, और यहां पे सब कुछ कहां पे रिकॉर्ड होता है, इट कैन नॉट शो अ नेगेटिव बैलेंस, कौन सा, कैपिटल अकाउंट, इट मे शो अ नेगेटिव बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इट मे शो अ नेगेटिव बैलेंस, अभी लिख के आया है, और फिक्स कैपिटल अकाउंट इट कैन नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस, कैन मैक्सिमम बी रिड्यूस टू जीरो, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम गांजा हो। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है तुमको पता है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में तोड़ते ही हम तब जब हमारा फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, अरे हाँ या ना, हाँ, तो कैपिटल अकाउंट चाहे फिक्स करो या फिर फ्लक्चुएटिंग करो, कैपिटल अकाउंट तुमको तैयार करना ही है, पर करंट अकाउंट सिर्फ तभी तैयार होता है जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होता है। मेंटेन्ड इन ऑल केसेस वेदर द फर्म फॉलोज फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट, मेंटेन्ड ओनली व्हेन द फिक्स कैपिटल मेथड इज under fixed method it shows only a credit balance। कैपिटल अकाउंट का बात चल रहा है, कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स मेथड सिर्फ और सिर्फ कौन सा बैलेंस शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस, या फिर जीरो, मैं तो बोल रहा हूं जीरो नहीं होगा, मतलब तुम्हारे सम में तो नहीं होगा, रियल लाइफ में हो सकता है। अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड इट मे शो आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में डेबिट और क्रेडिट दोनों ही शो कर सकता है। डेबिट बैलेंस माने क्या, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव, और क्रेडिट बैलेंस माने क्या, ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस माने पॉजिटिव बैलेंस होता है भैया, करंट अकाउंट भी सेम कैपिटल अकाउंट की जैसा ही होता है, क्रेडिट माने पॉजिटिव, डेबिट माने नेगेटिव, वहां पे कुछ भी बढ़ता है तो क्रेडिट, कुछ भी गिरता है तो डेबिट, सेम चीज, सेम, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पार्टनर सैलरी, बाई पार्टनर कमीशन, बाई पार्टनर रेम्यूनरेशन, एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स, सेम चीज जैसा कैपिटल अकाउंट सीखे हम लोग। इट मे शो आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, ये तो हमेशा ही डेबिट या फिर क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट इन द फिक्स्ड मेथड द बैलेंस यूजुअली रिमेन्स अनचेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर एंड चेंजेस ओनली व्हेन एडिशनल कैपिटल एंड एकदम इट चेंजेस रेगुलरली विद डे टू डे ट्रांजैक्शन एंड एडजस्टमेंट्स। कैपिटल अकाउंट records the capital invested by partners in the business। current account records transactions like drawings, interest on capital, क्या बोलूं मैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, बोलते बोलते थक गया। यस और नो, यस, अरे हाँ या ना कुछ बोल भाई, यस और नो, यस, सही बात है, यहां तक क्लियर है। एक बूस्टर इलस्ट्रेशन था, बूस्टर इलस्ट्रेशन 9, ठीक है, जिसको हम शायद डे 2 में किए थे ना, डे 2 में बूस्टर इलस्ट्रेशन 9 को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस में बनाए थे, याद है, और तभी मैंने बोला था जिस दिन मैं इस मेथड के ऊपर बात करूंगा उस दिन हम फिक्स्ड मेथड में भी इसको बनाएंगे, हाँ या ना, क्या आज वो दिन है कि बूस्टर इलस्ट्रेशन 9 को हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड पे बनाएंगे, हाँ या ना, हाँ, बाकी सम तो जाना हुआ है, यस और नो, लेट्स गो, बूस्टर इलस्ट्रेशन नंबर 9 अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, लेट्स गो, चल चल चल, बूस्टर इलस्ट्रेशन 9, लेट्स गो, बात मत कर प्लीज, हम लोग आज कौन सा मेथड कर रहे हैं भाई, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। सुन भाई, फिक्स कैपिटल मेथड में तो बनाएंगे, पर उसके साथ साथ हमको पीएल एप्रो भी तो बनाना पड़ेगा। अरे पीएल एप्रो बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सम पढ़ते हैं, राजेश एंड अनिल पहली बार पढ़ रहे हैं सम को कि पहले भी कर चुके हैं, बट फिक्स कैपिटल मेथड में किए हैं। अच्छा एक बात बोल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में किए हैं। अच्छा एक बात बोल, चाहे फिक्स्ड में करे चाहे फ्लक्चुएटिंग में करे, क्या पीएल एप्रो बदल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बदल जाएगा क्या, नहीं,
बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट का ट्रांसफर हो रहा है, इसके पहले हम कैपिटल अकाउंट में करते थे, अभी कैपिटल की करेंट, ये एक चीज बदलेगा। और क्या बदलेगा पता है? जर्नल एंट्रीज, जर्नल भी बदलेगा। इसके पहले कुछ भी प्रॉफिट ड्यू करना होता था, कहां पे करते थे पार्टनर्स? कैपिटल अकाउंट। आप कुछ भी प्रॉफिट को ड्यू करना है कहां पे करेगा? एक तो ये है, ओके। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहां पे आएगा? कैपिटल अकाउंट। परमानेंट ड्राइंग्स कहां पे आएगा? कैपिटल अकाउंट। रेगुलर ड्राइंग्स, तो ये सब हमको देखना पड़ेगा भाई, बहुत ध्यान से। फिक्स कैपिटल मेथड में सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नजर बनाए रखना। यस और नो? यस। राजेश एंड अनिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कैपिटल 6 लाख एंड 2 लाख। शुरू करें? हमको तो पता ही है क्या क्या बनाना है। एक पीएल एप्रो खींच दे, खींच दे भाई, पीएल एप्रो खींच, एक छोटा सा, चल एक पीएल एप्रो खींच दे, एक कैपिटल अकाउंट खींच दे। दो ही पार्टनर है ना? अरे बोल भाई। और एक बना दो करंट अकाउंट, सेम एज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन के फॉर द ईयर एंडेड। एक हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हो गया पार्टनर्स यहां तक मामला सही है? कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है बाबू, 6 लाख एंड 2 लाख। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहां पे? डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट बाय बैलेंस बीडी। वैसे पार्टनर्स का नाम क्या है? राजेश एंड अनिल। बड़े भाई यहाँ पे करंट अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, ठीक है, ओके। बाई बैलेंस बीडी 6 लाख एंड 2 लाख। बोलना भाई, सही है? ओके। नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड, माने दिस इज द नेट प्रॉफिट व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल टू पीएल एप्रो, माने यहां पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बाबू? 1,96,000, 2,40,000 बाबू। 1,96,000 तो कल वाला सब में था, वही दिमाग में घूम रहा है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड नाउ, Anil is entitled to a salary of ₹60,000 per annum, ठीक है? तो इसका पैसा अनिल को मिलेगा 60,000 पर एनम। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पीएल के पीएल एप्रो। सबसे पहले क्या होता है? ड्यू के ट्रांसफर, ड्यू, उसके बाद पीएल एप्रो में ट्रांसफर। तो हम लोग ना इसी के साथ क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज बना ले तो लगे हाथ काम फिनिश हो जाएगा अपना, है ना? एक जर्नल का काम वो खींच ले, एक बार में पूरा सम ही खत्म। ले चल आज दिखाते हैं लेवल तुम लोगों का। ओके, सबसे पहले क्या था? प्रॉफिट का ट्रांसफर था, ये सब नो, वो सब एंट्रीज करे कि सिर्फ एप्रोप्रिएशन वाला एंट्री करे? वो सब तो पता ही है हमको। पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,40,000 2,40,000 सबको पता है। एप्रोप्रिएशन वाला एंट्रीज करते हैं, इसमें मजा आएगा। ये सब नो? यस, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या है? सैलरी ना। सैलरी किसको मिला? अनिल को मिला। तो सैलरी मिलने की वजह से अनिल का कैपिटल के करंट इंपैक्ट होगा, करंट, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड? फिक्स्ड। एक तो करंट इंपैक्ट होगा, करंट बढ़ेगा कि गिरेगा? बढ़ेगा। डेबिट के क्रेडिट, तो
entry will be Anil's salary account debit to Anil's current account. 60,000 ना, 60,000 एंड 60,000, ये ड्यू एंट्री हो गया. अब फिर इसको अनिल सैलरी फर्म के लिए क्या है, इनकम की एक्सपेंस, खुला रहेगा कि बंद, पीएल में बंद कि पीएल एप्रो में बंद. वेरी गुड. तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स सैलरी अकाउंट, सीधा ट्रांसफर. यस और नो? यस. एक्सपेंसेस गन, गॉन के गन अकॉर्डिंग टू गजर दीदी, एक्सपेंसेस गन. प्रेम सोच रहा है कि रखू के ना रखू, रखो. इतना फेमस है अपना गजर दीदी, है ना. चलो ए भाई पहले पीएल एप्रो की करेंट हैबिट फॉर्म करो. एग्जाम में उल्टा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं. जर्नल में पहले कर, लेजर में चाहे मुंडू सर पे लिखना हो तो सर पे लिख लो अपना. ठीक है. क्या लिखेंगे भाई करंट पे, क्या लिखोगे भाई? बाय अनिल सैलरी. कैसा भोंदू इंसान है. पूछ रहा हूं बाय अनिल सैलरी ना, तो किसके किसके कॉलम में लिखेंगे? आर के ए. अच्छा पता है तुमको, मेरे को तो पता ही नहीं था. तो ये वाला कौन सा एंट्री पास हो गया? अनिल सैलरी टू पार्टनर्स करेंट. और अब इसको करेंगे ट्रांसफर, इनकम की एक्सपेंस बाय के टू अनिल्स सैलरी अकाउंट. क्या अब सैलरी अकाउंट में कितना चला गया? 60,000. अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेटा माता जी को याद कर लो. ठीक है. हाँ 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 हाँ. ओके ओके ओके, नो इश्यूज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भटक मत, भटकती आत्मा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 36,000 फॉर राजेश एंड 12,000 फॉर, तो दे देंगे. अच्छा एक बात बोल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे जाएगा? करंट के कैपिटल. अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भाई, ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा. अरे जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे जाएगा? कैपिटल में ना. अगर कुछ दूसरा होता तो करंट अकाउंट में जाता. ये सर नो. इसीलिए बोलता हूं कुछ लोग है ना, वो जन्म से गांजा होते हैं. जन्म से पैदा होने के साथ साथ सबसे पहले क्या फूका था पता है? गांजा. अभी बोल के आया कि जब हम फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हैं तब सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्रॉइंग ही जाता है. नहीं, थोड़ी सुनना है. कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में डाल देंगे. कुछ लोग ना जन्म से होते हैं पैदाइशी गांजा. अब बोल रहे पहले ठीक बोले थे, तो पहले अगर ठीक ही बोले थे तो दूसरा बार ठीक का नहीं बोले. तुम क्या एक ही दिन अपने घर में जाते हो, दूसरा दिन बगल वाले का घर में घुस जाते हो जाके? हैं? एक ही दिन घर में जाता है, अगला दिन अगला घर में, उसका अगला. ए सुनना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने की वजह से तुम पिट जाओगे बेटा. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने की वजह से पार्टनर्स करंट गिरेगा कि बढ़ेगा? डेबिट के क्रेडिट. तो टू आर्ट्स करंट अकाउंट है ना, एंड टू एस करंट अकाउंट. एक को मिला 36, एक को 12. सच बोल, दिल से बोल भाई. 36 और 12 माने 48. अरे 36 और 12 48 ना. तो कहां पे जाएगा ये? करंट में तो चला गया. एंट्री क्या, नाम का क्या दोगे? अकाउंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इतना टाइम लगता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. अरे बोलना भाई. कहां पे ट्रांसफर करेंगे? पीएल एप्रो. फर्म के लिए इनकम के एक्सपेंस तो पीएल एप्रो का क्रेडिट के डेबिट. मैं बार बार क्यों बोलता हूं पता है? कि तुम लोग का जहन में चला जाए. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. कितना भाई? 48 एंड
48 48 एंड 48, बात खत्म। पैसा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 48 तो टोटल है ना, तो 36 एंड 12, ये सर नो, और सीधा लेके चले जाओ पीएल अप्रो में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर एंड ए 36,000 एंड 12,000, स्पीड बढ़ाओ वरना गई भैंस पानी में। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ा। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 एंड 40,000। रुक जा, परमानेंट ड्रॉइंग्स के रेगुलर ड्रॉइंग्स? रेगुलर ड्रॉइंग्स कुछ अगर बोला नहीं हो भैया तो क्या पकड़ लेंगे? रेगुलर ड्रॉइंग्स, इसको क्या ट्रीट करोगे? रेगुलर ड्रॉइंग्स। रेगुलर ड्रॉइंग्स कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल के पार्टनर्स करेंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बढ़ाएगा कि गिराएगा? क्रेडिट के डेबिट। घर पे भी वीडियोस देख के ऐसे बोलता रहता है ना, जब भी ये वीडियोस को वापस प्ले करोगे ना, जब सुन रहे हो ना, बोलो, ठीक है? पॉपकॉर्न लेके मत बैठो, बोलो, मेक इट इंटरैक्टिव। तो एक क्लास को तुम मल्टीपल टाइम प्ले कर सकता है ऐसे, एक मेमोरी को मल्टीपल टाइम प्ले कर सकता है ऐसे। समझ में आया? चलो, तो पार्टनर्स करेंट को गिरा देते हैं कैसे? धक्का देके कि डेबिट करके? अच्छा, तो 2 ड्रॉइंग्स अकाउंट 60 एंड, अरे 60 एंड 40। तो भाई लोग एंट्री क्या पास होगा बोल? इसका जर्नल एंट्री। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या हो गया बोलो? डेबिट हो गया। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स तो क्रेडिट हो गया। ये वाला ड्रॉइंग्स क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि ये फर्म का क्या है? इनकम। यस और नो? यस। और इसके वजह से पार्टनर्स करेंट बढ़ा कि गिरा? गिरा, तो क्रेडिट के डेबिट, डेबिट। आ जाओ फिर एंट्री पोस्ट कर दो, आर्स करेंट अकाउंट डेबिट, फिर एज करेंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। तुम लोग पूरा पूरा लिखना, हाँ, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूं, एकदम मत लेना, बाद में आके मत बोलना। 60,000 40,000 एंड टोटल मिला के कितना हो गया बाबू? अरे बोल भाई। 1 लाख। एंट्री खत्म, बोलना। ओहो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है क्या? अरे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस के इनकम, इनकम है ना? तो पीएल अप्रो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? वो तो बात का बात है। इंटरेस्ट चुकाने की वजह से पार्टनर्स कैपिटल इंपैक्ट होगा कि करेंट? करंट इंपैक्ट होगा, क्योंकि फिक्स्ड के फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग होता तो कैपिटल इंपैक्ट होता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से पार्टनर्स कैपिटल गिरेगा कि बढ़ेगा? अरे पार्टनर्स कैपिटल कुछ भी नहीं होगा। सुन तो पहले कौन सा अकाउंट बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से पार्टनर्स करंट गिरेगा कि बढ़ेगा? गिरेगा, तो क्रेडिट के डेबिट, डेबिट बिठा दो। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 2000 एंड 1000, क्या था? हाँ, 2000 एंड 1000, सही बात है। और पीएल अप्रो में ट्रांसफर मार दो इसको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट आर एंड ए। 2000 और 1000 मिला के बना 3000। जर्नल एंट्री आता है? अरे बोलना। तो क्या करेंगे? आर्स, अरे अरे ऊपर है, मैं तो झाप दूंगा। बस ड्राइंग्स को क्या कर देंगे? वाह, मैं कितना जल्दी लिखता हूं। कभी कभी बहुत प्राउड फील करता हूं मैं खुद को लेके, इतना बोल नहीं पाता मैं। सीखो सीखो, लिखना सीखो, स्पीड देख मेरा। अब इतना पैसा अगर दिए है मालिक तो थोड़ा शॉर्टकट नहीं मारेंगे? अबे भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ट्रांसफर ना। यूट्यूब में बच्चे सोचते होंगे ये कौन है खांसी वाली दीदी जो हर क्लास में खांसती रहती है? क्या बताऊं, एक पिक्चर लगा दूंगा दीदी का, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 3000 एंड 3000। अरे बोल ना भाई, अरे बोल राधा बोल, समझ आया के नहीं? आया समझ? तो ठीक है।
बोल दो ना जरा, समझ आया कि नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं। सही है, तो सब तो कर दिया, सब तो खत्म। अरे खत्म हो गया ना, तो खत्म करो इसको, क्लोज करो, प्रॉफिट निकालो। कैपिटल में ट्रांसफर करेगा पीएल एप्रो का नेट प्रॉफिट, जो मतलब बटेगा कि करेंट। याद है? अगर इतना ही याद है तो करो। एक शॉर्टकट मार सकता है, पिछला देख के निकाल सकता है। अरे पिछला में भी तो किए थे, अब अगर किए थे तो यहां पे भी कर दो। 2,43,000 माइनस 1,08,000 है ना, तो आ गया 1,35,000। 1,35,000 ना, तो टू पार्टनर्स कैपिटल के पार्टनर्स करेंट, ऐसे लिख दे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आर्स current account and A's एक लाख 35। हाँ अच्छा, रेशियो नहीं बोला दोनों के बीच में, रेशियो बोला हुआ नहीं है, तो ठीक है, इक्वल बांट दो, 1/2 एंड 1/2। दोनों के बीच में पीएसआर गिवन नहीं है, डीड तो है, रेशियो नहीं है। डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कहां से आया दीदी? अरे डीड नहीं भी रहेगा तब भी, अगर रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वल, बात खत्म। 67,500 67,500 कैपिटल की कोरेंट, तो लिख दो कोरेंट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 67,500 एंड 67। समझ में आ गया? अच्छा, इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका क्या बन गया? बाई बैलेंस सीडी। देखा पार्टनर्स कैपिटल में 6 लाख और, अरे 6 लाख और 2 लोग, जितना बार चाहिए उतना बार डुप्लीकेट मारेंगे, और इसी क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर दो ओपनिंग बैलेंस में, तो बाई बैलेंस बीडी। सही है, यहां तक क्लियर है मामला, है ना? करंट अकाउंट को क्लोज करो। करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस? अरे दिख रहा है पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस को कौन सा बैलेंस बोलते हैं? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। याद रखना ये सब चीज, हाँ अभी से प्रैक्टिस करो ये सब चीजों को बोलना। 1,03,500 एग्रीड? अरे मामला एग्रीड, अगर इतना ही मामला एग्रीड तो बिठा दो। सही है, यहां से निकल गया 62,000, तो आ गया 41,000 टू बैलेंस CD। Didn't call you, 139,500 98 बाय बैलेंस बीडी, इसीलिए इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस को हम क्लोजिंग में जज करते हैं कि ओपनिंग में? हमेशा बैलेंस को ओपनिंग में जज करते हैं, याद रखना। समझ में आया? यस और नो? यस, ओके। ये जो पीएल एप्रो से प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, ये इस बार पार्टनर्स कैपिटल में हुआ कि करंट में? तो करंट अकाउंट बढ़ा के गिरा? बढ़ा, तो 2 आर्स करंट अकाउंट, 2 एस करंट अकाउंट, और ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। 90 ना, कितना था? 67,500 ना, 1,35,000 टोटल, 1,35,000
और यहाँ पे कितना 67,500 एंड 67,500, ये वाला एंट्री कंप्लीट, यस और नो बोलो। यस, that completes my exhaustive lecture for the day. I'll be seeing you guys on the 5th class of partnership accounts. Yes or no bolo? Yes.